आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ई पावर ln ऑफ 1 प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स पावर 4 प्लस 1 dx। तो क्वेश्चन में इंटीग्रल आई हमें गिवन है जो कि है इंटीग्रेशन ई और पावर में है ln ऑफ 1 प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइड में है एक्स पावर 4 प्लस 1 यहाँ पे है dx। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये एक्सपोनेंशियल वाली टर्म को रिड्यूस करते हैं। तो हमें पता है कि जब भी हमें गिवन हो ई रेज टू द पावर ln a, तो ये आता है a के इक्वल, यानी कि ln का जो आर्ग्यूमेंट है उसके इक्वल आ जाता है ये। तो यहाँ पे भी हमारे पास इसी फॉर्म में ये टर्म गिवन है, तो इसका आर्ग्यूमेंट है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये टर्म रिड्यूस होकर आ जाएगी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो अब इंटीग्रल आई क्या बन जाएगा, इंटीग्रल आई बन गया हमारे पास इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, उसके मल्टीप्लिकेशन में है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइड में है x पावर 4 प्लस 1 यहाँ पे है dx। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम पूरे इंटीग्रल को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर को, और न्यूमरेटर में हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो एक एक्स तो हम इस एक्स के नीचे लिख देते हैं और एक एक्स यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये एक्स इंटू एक्स जो है ये एक्स स्क्वायर के इक्वल ही होगा, तो इस एक्स को तो हमने एक्स से डिवाइड कर दिया और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को भी एक्स से डिवाइड कर दिया, तो पूरे न्यूमरेटर को हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं इस तरीके से। तो इंटीग्रल आई अब बन जाएगा इंटीग्रेशन, ये तो है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये इस तरीके से आ गया, फिर एक्स अपॉन एक्स ये कैंसिल हो गया, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स तो आएगा एक्स के इक्वल, और माइनस में 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, तो ये माइनस में 1 अपॉन एक्स आ गया। और नीचे भी हमारे पास एक्स पावर 4 को जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब हम एक काम करते हैं, हम डिनोमिनेटर में -2 भी कर देते हैं और +2 भी कर देते हैं, तो ये इस तरीके से आ गया और यहाँ पे dx है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में हमने -2 + 2 कर दिया। अब ये तीन टर्म्स अगर हम देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -2, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जब इसे ओपन करेंगे हम a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, तो पहले आएगा एक्स स्क्वायर, फिर आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर आएगा -2ab, यानी कि -2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, तो वो -2 के इक्वल ही आने वाला है। ठीक है, तो ये जो टर्म है ये पूरी x माइनस 1 अपॉन एक्स के होल स्क्वायर के इक्वल लिखा हुआ है, और वैसे ही ये जो 2 है इसको लिख देते हैं हम √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इंटीग्रल आई क्या बन जाएगा, इंटीग्रल आई बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में है x माइनस 1 अपॉन एक्स और डिवाइड में आ गया x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया dx। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। तो अब अगर हम x माइनस 1 अपॉन एक्स को t एज्यूम करते हैं, तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने पर क्या आएगा, x का डिफ्रेंशिएशन आएगा 1 और -1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और साथ में dx भी आ जाएगा, और वैसे ही t का डिफ्रेंशिएशन आएगा dt। तो ये आ गया हमारे पास। तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx तो है, वो तो न्यूमरेटर में गिवन है, और x माइनस 1 अपॉन एक्स को t माना है, तो ये टर्म t के इक्वल आ गई, और नीचे बन गया टी स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इंटीग्रल आई क्या आ गया, इंटीग्रल आई बन जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे तो बन गया t और नीचे आ गया हमारे पास टी स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे dt आ गया। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास। तो अब अगर हम टी स्क्वायर प्लस, या √2 का स्क्वायर है तो इसे 2 भी लिख सकते हैं, तो टी स्क्वायर प्लस 2 को अगर हम u मान लेते हैं, तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने पर क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस 2 का डिफ्रेंशिएशन आएगा 2t dt और u का डिफ्रेंशिएशन आएगा du। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास t dt की वैल्यू आ गई du/u। तो अब इंटीग्रल आई क्या बन गया, इंटीग्रल आई हमारे पास बन गया इंटीग्रेशन टी डी टी तो है du/2, तो du लिख दिया, और 2 जो डिवाइड में है उसे हमने इंटीग्रल के बाहर लिख दिया, और नीचे बन गया ये हमारे पास u के इक्वल। ठीक है, तो इंटीग्रेशन du/u ये तो आएगा ln मॉड u के इक्वल, तो ये बन गया 1/2 टाइम्स ln मॉड ऑफ u। अब u हमने माना टी स्क्वायर प्लस 2 को, तो उसे भी पुट कर देते हैं, तो ये बन गया 1/2 टाइम्स, फिर ln में आ जाएगा हमारे पास ln मॉड ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, और t हमने माना था x माइनस 1 अपॉन एक्स को, तो वो भी पुट कर देंगे अगर हम, तो हमारे पास बन जाएगा ये, यहाँ पे लिख देते हैं हम, तो इंटीग्रल आई उस केस में बन जाएगा 1/2 टाइम्स ln मॉड में आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा 2, प्लस में कांस्टेंट c भी आएगा क्योंकि ये हमने इंडेफिनेट इंटीग्रल करा है, तो ये पूरा हमारे पास इंटीग्रल आई आ गया, और ये हमारा आंसर होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।